कुछ दिन पहले हमारे और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे जो लड़ाई हुई, इस बात की तो वैसे तो पाकिस्तानी हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं। और क्योंकि अफगानिस्तान हमारी पड़ोस मुल्क है, हम इससे ये उम्मीद कभी नहीं करते, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमने बहुत अच्छाई की है, हमने उन पर एहसान किया है। जब से अफगानिस्तान में लड़ाई शुरू हुई है तो अफगानिस्तान के कई लोग इलाकों के हिसाब से हमने इनको पनाह दी है और हमने उनको सपोर्ट किया है हर हवाले से। लेकिन उसके बावजूद वो किसी और के कहने पे पाकिस्तान पे उन्होंने जो चढ़ाई की, तो ये बात काबिल मज़म्मत है और काबिल नफ़रत है। और अब जो कि कतर में जो हमारी और इनकी दरमियान जो नशस्त हुई अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान और जो मुआहिदा हुआ, मैं इस मुआहिदे को तो हम उसकी खैर मुकदम भी करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारी एक लंबी बॉर्डर पड़ी है और हमारी एक करीना हमसाया है और हमारी उनकी बहुत मजबूरियाँ हैं आपस में। और हम नहीं चाहते, कभी भी हमने अफगानिस्तान के साथ इस मूड में हम कभी न रहे नहीं है कि हम अफगानिस्तान के दुश्मन समझ के उसको ट्रीट किया करें। लेकिन वो एक दूसरों के इशारों पे खेलते हुए ये थोड़ा सा दुख की बात है। और ये लड़ाई इनको भी पायदी में नहीं है और लड़ाई किसी की भी पायदी में नहीं है, जंग किसी की भी पायदी में नहीं है। फिर अफगानिस्तान इस वक्त अंडर डेवलपमेंट है, अफगानिस्तान अभी बन रहा है और अफगानिस्तान की तो कई चीज़ें इस तरह है कि उनको हर हवाले से जंग से उसने अवॉइड करना है, उसने अपने मुल्क पे तवज्जो देना है, अपने मुल्क बनाना है, अपने हर हवाले से मुल्क उसकी जो है खंडरात पड़ा है। तो जंग तो किसी की भी खैर में नहीं है, ख़ुसूसन अफगानिस्तान तो बिल्कुल इस मूड में उसको होना भी नहीं चाहिए। और मुआहिदा, जहाँ तक मुआहिदा हुआ है, मुझे उम्मीद है अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जो भी मुआहिदा हुआ है और दोहा में वहाँ पे जो दरमियानी लोग सालिस बैठे थे, उनकी मौजूदगी में गारंटर के तौर पर उम्मीद है कि वो भी इस गारंटी को आखिर तक निभाते हुए इस पर पाबंद कराएंगे। और अफगानिस्तान ने भी जो यहाँ पे दूसरों के सामने गारंटर के सामने कतर और तुर्की के सालिसी में जो मुआहिदा हुआ, क्योंकि कतर और तुर्की ने एक बड़ी कुर्बानी दी एज ए मुस्लिम कंट्री। इन्होंने इस बात का एहसास किया कि हमारे दो बरादर मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, तो इन्होंने फ़ौरन एक्शन लेते हुए दोनों को दावत दी और जंग बंदी की भी इससे रिक्वेस्ट की। जंग बंदी के बाद फ़ौरन इन्होंने वहाँ पर जो नशस्त कराई, तो आखिर जिस नतीजे पे ये लोग पहुँच गए, तो मुझे उम्मीद है कि अफगानिस्तान इस मुआहिदे की मुकम्मल पासदारी करेंगे। पाकिस्तान तो एक ज़िम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान ने कभी जब भी किसी से मुआहिदा किया है तो कभी भी पाकिस्तान ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं की है। और अफगानिस्तान से भी एज ए मुस्लिम कंट्री, एज ए ब्रदर कंट्री, और उससे भी यही उम्मीद है कि हमारी और अफगानिस्तान के दरमियान कोई ऐसी चीज़ नहीं है उसको दूसरों के इशारे पे खेलना नहीं चाहिए, उनको अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करना चाहिए। पाकिस्तान उनकी एक बहुत पुराना दरीना दोस्त है और पाकिस्तान ने अफगान कौम पे एक बड़ा एहसान किया है, हर वक्त एहसान किया है। तो चाहे जिस मुल्क के साथ भी अफगानिस्तान ने लड़ाई लड़ी है, तो उसमें उसके पीछे पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार रहा है। तो उस हवाले से अफगानिस्तान को एक ज़िम्मेदार मुल्क की तरह ज़िम्मेदारी करते हुए इस मुआहिदे की पासदारी करनी चाहिए। और मुझे उम्मीद भी है कि वो इसकी पासदारी करेंगे, क्योंकि वो अफगान और पठान वो अपनी ज़बान के पाबंद रहते हैं, तो अपनी ज़बान की पाबंदी करनी चाहिए। अफगान मार्जिन का इनखला का जो फैसला किया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मुल्क की पॉलिसी के साथ हम कभी इख्तिलाफ नहीं कर सकते हैं। मुल्क की पॉलिसी एक फर्द और एक पार्टी की नहीं होती, वो बाकायदा एक एज ए स्टेट पॉलिसी बनाते हैं। तो जो भी पॉलिसी है, ज़ाहिर सी बात है, मुल्क की पॉलिसी की हिमायत करते हैं, उसकी मुखालफत तो हम कभी कर भी नहीं सकते।